तुम्हें पता है डॉक्टर अंबेडकर के साथ सबसे बड़ा अन्याय क्या हुआ है? उन्हें पढ़ा कम गया है और अपने हिसाब से समझा ज्यादा गया है। किसी ने उन्हें सिर्फ एक जाति का नेता बना दिया तो किसी ने उनसे दूरी बना ली। लेकिन सच्चाई क्या है? अंबेडकर पूरे भारत के हैं। उन्होंने संविधान लिखा जो हर इंसान को बराबरी न्याय दिलाता है, चाहे वो किसी जाति, धर्म या वर्ग का हो। लेकिन साथ ही ये भी है, आज कुछ कानूनों का गलत इस्तेमाल भी होते देखा जाता है, जैसे कि SC/ST एक्ट। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इसका मिसयूज हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी कानून के गलत इस्तेमाल के लिए उस कानून को बनाने वाले को दोषी देना कितना सही है? अंबेडकर का मकसद था कमजोर को सुरक्षा देना, ना कि किसी को उस कानून का गलत फायदा उठाने देने का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने देना। और एक बात जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, संविधान में खुद बदलाव का रास्ता रखा गया है। मतलब कि अगर आपको समय के साथ जो चीज गलत लगे उसे सुधारा जा सकता है। जैसे अगर लोगों को SC/ST एक्ट गलत लगती है तो आवाज उठानी चाहिए और सरकार और इस सिस्टम से मांग करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गलती सिस्टम में ढूंढने के बजाय सीधे अंबेडकर को ही गलत ठहरा देते हैं। सोचो, जिस इंसान ने हमें एक संविधान में जोड़ा, आज उसी के नाम पर टुकड़ों में बटे हुए हैं, अपने सनातन संस्कृति हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, राम जी को मानने तक से इनकार कर रहे हैं, जो कि एक अटल सत्य है। देखो, किसी महान इंसान को सम्मान देना अलग बात है और उसे भगवान बना देना बिल्कुल अलग। अंबेडकर एक महान विचारक थे, वो आदर्श हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। चलो फिर भी उनकी पूजा करने वाले को सही मान लेते हैं। लेकिन ये बताओ कि वो तो खुद मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, तो फिर तुम ये सब करके उनके विचारों का अपमान क्यों कर रहे हो? अगर हम उन्हें समझने के बजाय सिर्फ उनकी पूजा करने लगेंगे तो उनकी असली विचार को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी बाहर नहीं आ पाएगी उनकी विचार। आज सबसे बड़ी जरूरत जानते हो क्या है? ना SC, ना ST, ना OBC, ना जनरल। सबसे पहले हम एक भारतीय हैं और जिस इंसान ने हमें एक संविधान में जोड़ा, आज हम उसी के नाम पर बटे हुए हैं। सोचो, अगर आज अंबेडकर होते तो क्या वो यही चाहते या वो ये चाहते कि हम एक होकर आगे बढ़े? इस अंबेडकर जयंती पर फैसला तुम्हें करना है कि उन्हें जातियों में बांटना है या फिर उनके विचारों को अपनाना है। अंबेडकर को समझो, क्योंकि जब वे समझ आ जाएंगे तो बंटवारा अपने आप खत्म हो जाएगा। जय हिंद।